Hey guys, we are discussing about what versus that। आज हम सभी what और that के बारे में बात करेंगे। what का प्रयोग कहाँ करते हैं और that का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इन दोनों के विषय में हम आज बात करते हैं। कि मेरे प्यारे छात्रों, जब what का सेंस निकलता है क्या, ध्यान समझिए, जब इसकी मीनिंग निकलता है क्या, तो इनसे याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध होता है। और कैसा इंट्रोगेटिव? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध होता है, यानी कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेंस निकलता है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने कह दिया कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर ये जो व्हाट है ना, प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है। इंट्रोगेटिव का इसका सेंस निकल रहा है, इसका क्या से सेंस निकल रहा है, किसका क्या से, तो ये इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना कि यही व्हाट जब कंजक्शन के रूप में काम करेगा, तो यहां पर देखते हैं what I want, what I want is not available, is not, है ना, अवेलेबल। अब याद रखना यहां पर हमने क्या किया, अवेलेबल मतलब कि उपलब्ध नहीं है, यानी कि कह रहा है, इसका सेंस यहाँ क्या निकल रहा है, याद रखना है कि इसकी मीनिंग यह निकल रहा है व्हाट का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि जो, इसकी मीनिंग क्या निकल रहा है, जो, यानी कि जो चीज मुझे चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर क्या निकला कि जो चीज मुझे चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट ना कंजक्शन का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। और कैसा कंजक्शन? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होता है दो तरह का, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करता है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना है कि इसकी मीनिंग क्या निकलेगा, जो का निकलेगा। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं, दैट की बात करता हूं। दैट को देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अब याद रखना है कि जब कभी भी यहां पर सेंटेंस में, जब कभी भी आपको दैट और व्हाट में अंतर देखना हो, तो याद रखना है एक कॉन्सेप्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी कंजक्शन से पहले, याद रखना है क्या है, कंजक्शन से पहले क्या है कि दैट का प्रयोग हो। कंजक्शन के पहले यानी कोई एंटीसीडेंट आ जाए और एंटीसीडेंट के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो याद रखना है कि एंटीसीडेंट लगा हो, तो एंटीसीडेंट का मतलब कोई नाउन प्रोनाउन जिसकी चर्चा हो। अगर एंटीसीडेंट हो तो उसके बाद हमेशा याद रखना है कि दैट आता है। और इस दैट का अर्थ यहां पर जो या जिसने से निकलेगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन याद रखना यहां पर जब वर्ब लगाएंगे ना, तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार लगाएंगे, इस नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर होगा, क्या होगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो याद रखना है कि वर्ब भी आपको क्या देना होगा, सिंगुलर देना होगा। और अगर ये प्लूरल आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार यहां पर वर्ब लगाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात यहां पर आती है, एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहां पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि दिस इज, याद रखना कि दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट, दिस इज द बुक दैट आई नीड। अब याद रखना कि मैंने क्या लिखा कि दिस इज द बुक दैट आई नीड। यह वही किताब है मुझे जरूरत है, जिसकी मुझे जरूरत है। अब यहां पर याद रखना कि यहां पर दैट किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। और यहां पर देखिए एंटीसीडेंट के रूप में कोई ना कोई नाउन आया है। क्या है? ये नाउन है। ये किसका काम कर रहा है, यहां पर एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। और याद रखना अगर यहीं पर हो जाए कि दिस इज माय डियर स्टूडेंट, दिस इज, और दैट भी है और व्हाट भी दिया हो, दैट भी दिया हो और व्हाट भी दिया हो, आई नीड कर दिया हो। क्या दिया हो? आई नीड। तब याद रखना कि यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे कि व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना है कि यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो यहां पर दैट नहीं आएगा, यहां पर व्हाट आएगा। क्या आएगा? व्हाट आएगा। तो आई होप दैट दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दैट का प्रयोग कहां करेंगे। और दैट यहां
यहाँ पर किसका काम करता है मेरे प्यारे छात्रों, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों। और रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन होता है, क्या होता है, एक कंजक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो दैट है ना, कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल पे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करने का प्रयास करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट।